वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो मतलब 2-3 दिन से हम सोच रहा था, फिर मैंने कहा बहुत बड़ा वीडियो जाए, क्योंकि एक सब्जेक्ट तो है नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। बैच बेचने वाला सावधान में बैच सबसे पहले मतलब हर चीज़ के बारे में बताऊंगा कि यूपी पुलिस में क्वेश्चन फंसने के बाद ये मत सोचो कि बार बार नाम ले रहे। यूपी पुलिस में क्वेश्चन फंसने के बाद सब यही कहते हैं, पूछा अक्सर हमसे कि भैया आपने कंटेंट कहाँ से बनाया, किससे पढ़ा। मैं हर सब्जेक्ट को आपको बताऊंगा कि इस सब्जेक्ट को यहाँ से पढ़ो, इस प्रकार पढ़ो, और जो नारा नहीं नीचे लिखा किताबों की ओर लौटो, इसको मैं सफलता की ओर ले जाऊंगा। और ये बैच लेने के चक्कर में पड़ गए तो बैच ही लेते चले जाओगे। ऐसा कोई एग्जाम नहीं, आज मैं आपको ज्योग्राफी के बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें वहाँ से क्वेश्चन ना आते हों, और स्क्रीनशॉट के साथ आप कोई भी एग्जाम बोल दीजिएगा, हम आपको क्वेश्चन दिखा देंगे। बस इतना ही आपसे कहना चाहेंगे। 99% क्वेश्चन, 1% तो भगवान भी नहीं पता होता क्या होता है, लेकिन 99% में आपको क्वेश्चन उसी बुक से 1% छोड़ के सारे उसमें दिखा दूंगा। ठीक है, आप देखो, आप तैयारी में आए होंगे नए नए, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और एक चीज़ समझ में आएगी कि हाँ तैयारी ऐसे की जाती है। वरना 4-5-6 साल कब निकल जाएंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। आप जो वीडियो देख भी रहे होंगे, 4-5 साल जिनके निकल जाएंगे वो भी सोच रहे होंगे कि काश ऐसे पढ़ाई पढ़ी होती। वही चीज़ मैं आपको हर चीज़ के बारे में बता दूंगा। आप बैच बेचने वाले, मैं बैच के पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज एसएससी जीडी का रिजल्ट आया, आप देख रहे होंगे। एक टॉपर कम से कम 4-4 प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू दे रहा है, 4-4 प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, अच्छी बात है, इस पे भी बात बाद में करेंगे। लेकिन आप सोचो कि शिक्षा को कैसे व्यापारीकरण किया जा रहा है, इसका वो आप लोग समझ सकते हो। बैच बेचने वाले से क्यों सावधान, मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए सावधान रहना चाहिए कि आप खुद सोचो, जो वैकेंसी आएगी, एक बात मेरी ध्यान से सुनना है वाली, जो वैकेंसी आएगी उसके लिए कोर्स लॉन्च होगा, उसमें 8-8 घंटे की ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलेंगी। सेल्फ स्टडी कब करोगे। और मैं फिर स्टार्टिंग में एक बात कह दे रहा हूँ कि बिना आरपीसी सिद्धांत के दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको सिलेक्शन दिला दे। हाँ दिला देगी, कब दिला देगी, जब 5-6-7 साल आपको घुट घुट के आप चीज़ें वही टाइम लगा के तब वहाँ पे पहुँच जाओगे। यदि एक सटीक रणनीति से अच्छे तरीके से चले गए तो आपको कोई सिलेक्शन से रोक नहीं सकता। फ्री में तैयारी एकदम, एक एक सब्जेक्ट को मैं डेली लाऊंगा एक वीडियो, जब तक सारे सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी और सब कुछ खत्म ना हो जाएगी। आप 2-3 साल तो छोड़ो, मेरे पास 10-10 साल के मेरे साथ भाई यूपी पुलिस में ऐसे बर्बाद हो गए, वैसे बर्बाद हो गए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं फंसा, फंसेगा कहाँ से। हम अपनी अच्छी चीज़ों को नहीं जानते, हम क्या करते हैं कि किसी भी टीचर के इमोशनल ब्लैकमेल हो जाते हैं। देखो टीचर सब अच्छे हैं, आपको मैं फिर कह रहा हूँ, हो सकता है किसी को खराब लगे आपका, फिर भी मैं ये वीडियो देखने के बाद आपका बैच लेने का मन करे, यू आर फ्री एंड यू कैन ज्वाइन देम। आप एक्स्ट्रा पैसे पे करके जाओ, 2-3 साल पढ़ोगे, बैच खरीदोगे, आपको समझ में आ जाएगा। बैच से आप उनके बैच उठाइएगा, उनसे क्वेश्चन उठाइएगा, क्या 70% क्वेश्चन उस बैच से जीएस के आते हैं नहीं, लास्ट में कह देते हैं कि किसी की नहीं आए। भाई बुक्स आपको दे दी जाती हैं, तो वही सब चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको एक बुक के कुछ स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं जो यूपी पुलिस से लेके यूपीएसआई तक हर एग्जाम में क्वेश्चन आए, और यूएसएससी और यूपीएससी पीसीएस जो भी अभी 22 जनवरी को, 22 दिसंबर को पीसीएस होगा, वो भी हम इसी बुक से दिखाएंगे आपको। लेकिन हाँ, इस बुक को एकदम से आप खरीद मत लो जब तक आप पढ़ना ना आपको आ जाए। यदि आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो उनके लिए बताएंगे, पहले हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा दें कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो लोगों के पढ़ाते हैं कि जानते तक नहीं है। और आपने देखा होगा यूपी पुलिस में ऐसे ऐसे क्वेश्चन फंसाए थे जो आपको कहीं से नहीं मिले होंगे। आप भी सोच रहे हो कि हमसे बहुत क्वेश्चन कहाँ से नोट्स बनाते हैं, आज मैं बताऊंगा ज्योग्राफी के यहीं से हमारे नोट्स हैं, और यही हमारे सोर्स है, और यही हमारा टीचर है, और कोई ही नहीं है, किसी को मैं नहीं जानता यूट्यूब पे सिर्फ। और जो एक चीज़ कह रहा हूँ, जितना लिमिटेड और सीमित आपके पास बेस्ट और लिमिटेड सब्जेक्ट और टीचर रहेगा, बात ध्यान देना, सब्जेक्ट और टीचर जितना बेस्ट रहेगा और लिमिटेड रहेगा, उतनी सफलता जल्दी और अच्छे चांस मिल जाएंगे। और रिवीजन बार बार, आरपीसी मैंने सिद्धांत लिखा था, रिवीजन, प्रैक्टिस एंड कंटिन्यूटी। बस ये एक सब्जेक्ट को मैं स्टार्टिंग में एक बात फिर अभी कह दे रहा हूँ कि यदि आप जॉब लेना चाहते हो तो आप ये मत सोचो कि हम किसी का बैच ले लें। मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ, आप सब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट करो, कोई भी सब्जेक्ट हो। जैसे ज्योग्राफी है, आज ज्योग्राफी के बारे में पूरी चर्चा होगी, अगले दिन किसी और सब्जेक्ट के बारे में चर्चा होगी। यदि अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट लास्ट में जरूर करना, लेकिन पूरा वीडियो देख के जाना कि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं। आप जैसे कि आपको पता है 4-5 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन कंप्लीट कुछ भी नहीं। तो आप हमेशा एक एक सब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट करते जाओ, दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको रोक सकती। ये बुक है, इस बुक के मैं दिखाता हूँ यूपीएससी, यूपीपीसीएस, अब ग्रुप डी और यूपी पुलिस के सारे क्वेश्चन, यूपीएसआई के जो यूपीएसआई में क्वेश्चन भर भर के आए थे, यूपीएसआई के 100% क्वेश्चन में आपको, हमें स्क्रीनशॉट भेजो, मैं आपको इस बुक से स्क्रीनशॉट लगा के भेज दूंगा। और ये बुक हमारे पास बहुत पुरानी, आप नहीं ले लेना, ये 2018 वाली बुक है, आप नहीं लेना। इस बुक से हम यूपीएसआई के हर एग्जाम के आपको मैं इसमें से दिखा सकता हूँ क्वेश्चंस।
कि देखो ये चीज़ है। एक क्वेश्चन पूछे प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन, मतलब बहुत जगह पूछा भी जा चुका है। क्या लिखा है कि अद्यतन अनुसंधानों के अनुसार भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में किसकी अधिकता होती है? किसकी होती है? रेडॉन की। यहाँ पे क्या लिखा है? रेडॉन की। क्या लिखा? भूकंप आने से पहले वायुमंडल में, ये लिखा है ना, वायुमंडल में किसकी अधिकता हो जाती है? रेडॉन की। और ये क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी का मैं दिखा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैं अब डिलीट कर रहा हूँ। अब आप देखिएगा यूपीएसआई 2021 में, आप कोई भी एग्जाम में यूपी पुलिस, यूपीएसआई या आप एसएससी का, मैं एसएससी के भी दिखाऊंगा अभी, कि देखो सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ, ओनली एक सब्जेक्ट की। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन सब्जेक्ट में आते हैं। और आजकल सिलेक्शन ज्योग्राफी, जैसे कि आजकल सिलेक्शन क्या, हर जीएस ज़्यादा दिलाती है। जीएस जिसकी अच्छी वही आप टॉप कर जाता है, ठीक है। आप ये देखिएगा, लोया जोरगा जनजाति किस देश से संबंधित है? ये यूपीएसआई 2021 का यूपीएसआई था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। और कहाँ से क्वेश्चन? अफगानिस्तान से। किस देश से संबंधित है? अफगानिस्तान। भारत और विश्व का भूगोल, वहाँ से चैप्टर पूछा था, लोया जोरगा जनजाति। आप हमें ये बताइएगा, इस जनजाति को किसने पूरे यूट्यूब पे पढ़ाया था? और इस क्वेश्चन को वही करके आएगा जो बुक से पढ़ के गया था। और मतलब कि आपको बहुत सारे पहले 1-2 क्वेश्चन नहीं दिखाते। आपने अभी हाल फिलहाल में यूपीपी का एग्जाम दिया होगा, यूपी पुलिस का एग्जाम दिया होगा, उसमें जनसंख्या नीति पूछी गई थी। ये वही बुक है, इसमें सारी जनसंख्या नीति दी गई। भारत की प्रथम जनसंख्या नीति 1948, 1976 नई जनसंख्या नीति, फिर 2000 फिर नई, आगे मतलब अगले पेज पढ़ना इसी बुक पे, तो वहाँ पे आपको दिखेगा जनसंख्या नीति। एक क्वेश्चन अभी फरवरी में, जो अभी फरवरी तरह अभी अगस्त में जो एग्जाम हुआ यूपी पुलिस का, उसमें आया था। अब आप जनसंख्या हर टीचर से पढ़ के गए थे, लेकिन जनसंख्या नीति किसी ने पढ़ाई नहीं थी, लेकिन इस बुक में था। यही पूछा गया था कि परिवार कल्याण अवधारणा, इसके बाद परिवार कल्याण अवधारणा दी गई थी। कब जनसंख्या पर बुखारेस्ट सम्मेलन कब हुआ था? 1974 में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। मैं सारे, आप हमें ना विश्वास हो तो आप देख लें, जो पेपर दिया होगा उनको पता होगा, और ना मानो तो मैं क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, अगले जो भी सिलेबस लेके आऊँगा, किसी को भी डिस्कस करने आऊँगा, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसके बाद आपने देखा कि फरवरी में जो पेपर हुआ था यूपी पुलिस का, उसमें क्वेश्चन आया था भारत और विश्व भूगोल से, कि बोडो किस देश से संबंधित है? ये बोडो किसका है? फ्रांस का है। कहाँ का? ऊपर यहाँ पे देखो, फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है, यहाँ पे फ्रांस, ये उसी के बारे में पूरी चर्चा की गई, चैंपियन वगैरह। एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पुलिस में। अब आप सोच रहे हो कि बोडो पूछा गया, आपने तो पहली बार सुना, और इसको मात्र 1% आप उस पर देखना जाके, किस पे? टेक्स्ट बुक पे, वहाँ पे दिखा होगा। पहले मैं सबूत दिखा दूँ, क्योंकि भरोसा भी तो आपको करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि कुछ भी बोल दे के आप चले जाओ। ये बोर्डो आया था, न मानो आप पेपर देना, जो फरवरी वाला, ये नहीं अगस्त वाला नहीं, जो फरवरी के बाद कैंसिल पेपर हुआ था उस वाले में देखना, ये क्वेश्चन आया था कि नहीं। सबसे हार्ड क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, सबसे हार्ड। उसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये देखो, नगरीकरण किसी ने पूरे यूट्यूब पे, नगरीकरण किसी ने नहीं पढ़ाया था। वो 10 लाख वाला जो क्वेश्चन आया था, 10 लाख वाला मेट्रोपॉलिटन एरिया वाला, पूरे मतलब कि हमने कराई थी नगरीकरण यूपी पुलिस के लिए। नगरीकरण के नाम पे आपको जनसंख्या दे देते हैं, लेकिन अब टॉपिक तो नगरीकरण दिया है। अब देखो, नगरीकरण के बारे में कितना विस्तार से चर्चा की गई। भारत में नगरीकरण की क्षेत्रीय भिन्नताएं, भारत में नगरीकरण की समस्याएं, मलिन बस्तियां, नगर की परिभाषा, नगरीय संकल्पना, बस्तियों के प्रकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, ये सब किसके? नगरीकरण के पार्ट हैं। और आप नगरीकरण बहुत कम पढ़ के, किसी को पता ही नहीं होगा। और टीचर आजकल क्या होता है, एक बुक अपनी बना लेंगे और उसको लॉन्च कर देंगे, और सबसे वाहियात बुक होती है, और आप लोग उसे खरीद दो। अरे बुक ही खरीदी है, सबसे बेस्ट खरीदो ना। ये तुम्हें सबसे पुराने गानों में, जैसे कि आपने कोई कॉमेडी आपको देखनी है, कोई कॉमेडिया सबसे शायर बेस्ट है, आपको शायर चुनना है, तो आप सबसे बेस्ट चुनो ना, और उसी से सब कुछ करके जाओ। और बार बार रिवीजन, किसी टीचर से 10 बार पढ़ने से अच्छा है अपनी बुक से 10 बार पढ़ लो, सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पे देख लिया नगरीकरण, ये टॉपिक है। ठीक है, आगे हम आपको दिखाते हैं कुछ चीज़ें। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत, ये एसएससी, एमटीएस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपीपीएससी, मतलब 10-15 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। आप जनसंख्या पढ़ते होगे, जनसंख्या में आपको माल्था सिद्धांत पढ़ाया गया कभी? मार्क्स का जनसंख्या सिद्धांत पढ़ाया गया? अनुकूलन का सिद्धांत पढ़ाया गया? जननांगी की पढ़ाया गया? कभी नहीं पढ़ाएगा, कोई जनसंख्या नहीं पढ़ाता। और ये बुक में कितने 1 2 3 4 5 6 टॉपिक दिए हैं, और 6 टॉपिक से यूपीएसआई 2021, एसएससी एमटीएस और एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम में यही सिद्धांत पूछा गया था कि सिद्धांत क्या है। अब बताओ कि अब कहते हो कि पता नहीं एसएससी और स्टेट एग्जाम वाले पेपर कहाँ से पूछ देते हैं। मैं यही चीज़ आपको दिखाऊंगा जब आपका पेपर बनवाऊंगा, जो इन्होंने एनएससीआईटी कंपनी का, जिन्होंने यूपीएसआई 2021 बनाया था, उसमें देखना ये प्रवास नामक टॉपिक है। किसमें है? आप पीईटी देते होगे, पीईटी, उसमें प्रवास नामक टॉपिक है। टीचर पता नहीं कहाँ से प्रवास का टॉपिक लेते हैं, इतने प्रवास के टॉपिक हैं, मतलब कि जो टॉपिक वाइज से पढ़ते हैं, जिस तरीके से प्रवास के नियम,
प्रवसन के कारण, ये सब उसमें दिए। ये बुक है और एकदम ये बुक का इंडेक्स पेज नहीं होता, बहुत ज़्यादा कि इसको एक टॉपिक वाइज पढ़ते जाओ। ये 10-10 मात्र 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5-5 मिनट के टॉपिक हैं, आपको देख लेना। जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊँ, आपकी किस्मत होगी कि जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊँ तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि हाँ सच में क्वेश्चन अब बाहर नहीं जाता। जो कुछ भी पढ़ाऊँगा बेस्ट पढ़ाऊँगा। अब ये मेरे नोट्स हैं, मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए। अब आपको बताओ कि अब आप सोच रहे हो कि नोट्स किससे बनाए, कहाँ से पढ़े। मैंने पूरे यूट्यूब पे आज तक किसी से ज्योग्राफी नहीं पढ़ी। मैं मतलब ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ कि मैंने टारगेट विद आलोक करके एक था, मतलब सर थे बहुत अच्छा, शायद उनकी टक्कर की ज्योग्राफी कोई न पढ़ा पाए, न पढ़ाए ये, न पढ़ा पाएगा शायद। हम भी पढ़ाएंगे कुछ उन्हीं के सिद्धांतों के आधार पर, उन्हीं के तौर तरीकों से सीखते हुए पढ़ाएंगे, क्योंकि हर बच्चा किसी न किसी चीज़ से सीखता है। मैं आज आपको सुन रहा हूँ टारगेट आलोक पर, आपको पता होगा 60-70-80 वीडियो जो कुछ भी हों उनमें मिलियंस व्यूज हैं। उनसे बेस्ट ज्योग्राफी को समझाने से बशर्ते दिक्कत है कि उन्होंने उस टाइम पे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाई थी, मैंने ज्योग्राफी उन्हीं से पढ़ी थी। और देखना कि अब आप पता मिट्टी का सिलेबस पूरा पढ़ लो। मिट्टियाँ हैं, ये देखो मिट्टी तो हैं पूरे, ये भारतीय मिट्टियों का हमने प्रकार मतलब कि ये डिजाइन कर रखा है। अब जब भी हमने और साइड से पर्वतीय मिट्टियों के बारे में लिख रखा है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में लिख रखा है अगले पेज पे, तो मैंने उसकी थ्योरी पढ़ ली। जब हमें रिवीजन करना होगा तो जैसे कि हमें कोई जैसा एग्जाम देना वैसा रिवीजन। अब हमें पूछा कि ऊपर कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर है और इसके इधर में उत्तराखंड है, तो इनमें कौन सी मिट्टी पाई जाती। अब देखो ये पर्वतीय मिट्टी पाई जाती और ये पर्वतीय क्षेत्र भी है। जब पर्वतीय क्षेत्र है तो उसके ऊपर पाई जाने वाली चीज़ें क्या होगी, पर्वतीय होंगी, तो ये प्रकार की पर्वतीय मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी पानी, अब आप देख लीजिएगा गंगा यमुना यहाँ से निकलती है, यहाँ से उत्तराखंड से, और ये क्षेत्र सब गंगा का क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश है, बिहार, ये सब चीज़ यहाँ पे वेस्ट बंगाल, इधर भी आप बंगाल की खाड़ी, तो पानी जहाँ होगा वहीं तो क्या नाम जलोढ़ होगा। जलोढ़ मतलब कि जहाँ मिट्टी नहीं बनती, मिट्टी वहीं नहीं बनेगी जहाँ पानी आएगा, तो इस क्षेत्र में पानी भरा रहता है। यहाँ पे आप देखोगे तो इधर से आप शायद ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है। तो आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि जब भी आप इस मैप को देखोगे आपके अंदर तुरंत आपके समझ में आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे पानी, यहाँ पे राजस्थान है, यहाँ पे आपको मरुस्थलीय मिट्टी मिल जाएगी। कौन सी, ये मरुस्थलीय मिट्टी बोलते हैं या काली मिट्टी, काली मिट्टी नहीं, लाल मिट्टी, या हाँ लाली मिट्टी है, ठीक है, प्लस वाली लाल मिट्टी है, और ये वाली है आपकी, एक मिनट, ये मरुस्थलीय मिट्टी, सॉरी ये लिखा नीचे मरुस्थलीय मिट्टी। यहाँ पे राजस्थान में क्या है, मरुस्थल है। और ये जब आप डायग्राम इनके ऐसे बनोगे तो आपको पता होगा यहाँ पे क्या केरला वगैरह गोवा वगैरह है, तो आप गोवा के बारे में जानकारी तुरंत आपके क्लिक हो जाएगी और 5 मिनट में आप रिवीजन कर जाओगे, 5 मिनट में रिवीजन कर जाओगे। ITCZ हर एग्जाम में पूछा गया, इंट्रो ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जिसे बोलते हैं, इंट्रो ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन की बारिश कब कहाँ पे होगी। आपको यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ आता है लौट के, यहाँ से टकराता है, पूरे उत्तर भारत में सर्दियों में वर्षा करता है। जब आप समझ के चीज़ें पढ़ के जाओगे तो आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा और रिवीजन बहुत कम करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन इस ITCZ भी आया था, ये मिट्टियाँ आती, मिट्टियाँ तो सबको पता कहांगी, मिट्टियों के 16 तत्व होते हैं वो भी आपको पता होंगे। इस बुक में सब कुछ दिया, मैं बुक के बारे में चर्चा करूंगा और लास्ट में बताऊंगा कैसे पढ़ो, क्या क्या पढ़ना है। इस बुक में आपको इंडेक्स दिया है पूरा, ग्रीष्म ऋतु, मानसून की क्रियाविधि, तापीय संकल्पना, वर्षा का कारक, मानसून के विच्छेद, मानसून का निवर्तन, बाढ़ एवं सूखा क्षेत्र, ये सब उसमें जितनी परियोजनाएं आज तक पूछी गई SSC लेके वो सब परियोजनाएं यहाँ पे दी गई हैं। एक एक परियोजना आप दुनिया से पढ़ते होगे अलग बात है, ठीक है। तो आपको जल्दी सिलेक्शन लेना तो आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ो और ये सोचो कि हम किस तरीके से किस सब्जेक्ट को जल्दी कवर कर सकते हैं। मैं दिखा रहा हूँ अभी चीज़ें, इसलिए ये देखो माल्थस का सिद्धांत पूछा गया था, थॉमस मान 1798 तक ज्यामिति, ये तो हम बता भी चुके हैं। अब आ गई आपकी बुक, कौन सी ये बुक है, ये है महेश कुमार बर्णवाल की एक समग्र अध्ययन, ठीक है। अब हम आपको छोटे छोटे पॉइंट पे चर्चा करेंगे जिसमें आपको समझ में आ जाए कि चीज़ें अब होंगी कैसे। कोई भी सब्जेक्ट हो उसे 3 से 4 मंथ का टारगेट बनाओ, इतने मंथ में हम सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे। और तैयारी कर रहे हो तो आप खुद से कहिएगा कि आपको 15 मंथ खुद को देने ही देने, बिगिनर हो तो क्यों, और डेडिकेशन के साथ 15 मंथ देने। एक दिन में कुछ कवर नहीं हो जाता है, लोग सालों तैयारी करते हैं उसके बाद चीज़ें आसान लगने लगती हैं। तो अब क्या करोगे, देखो आप बिल्कुल बिगिनर हो तो टारगेट विद आलोक के यदि पढ़ पाओ तो टारगेट विद आलोक के ज्योग्राफी पढ़ लो, टारगेट विद आलोक की ज्योग्राफी पढ़ लो, सॉरी, वहाँ से आपकी समझ विकसित हो जाएगी कि हमें ज्योग्राफी समझना कैसे और पढ़ना कैसे। अब आप सोच रहे हो कि मैं ज्योग्राफी इसकी बुक ले लूँगा, बुक तो ले लोगे मुझे भी पता है, लेकिन इस बुक को आप पढ़ पाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं। 3 से 4 दिन पढ़ोगे आप बंद कर जाओगे, जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक आप नहीं पढ़ सकते हो। मैं इसलिए कहता हूँ कि सिलेक्शन लेने का मतलब है कि कोर्स से बचो। आप सोचो कि आप जो भी वैकेंसी है उसका कोर्स आएगा, उसका तुरंत कोर्स खरीदोगे, फिर उसमें भूगोल पढ़ोगे, फिर अगली वैकेंसी आई और फिर उसमें आपने कोर्स खरीदा, फिर उसमें
भूगोल पढ़ोगे, फिर उसमें नहीं सिलेक्शन हुआ, फिर अगली वैकेंसी आई। यही आजकल शिक्षा माफियाओं का व्यापार चल रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा और आप सिलेक्शन से दूर जाते जाओगे। एक बार अच्छे से नोट्स बनाओ, 3 से 4 महीने में एक सब्जेक्ट पूरा करो अच्छे से। अगले मैथ भी आएगी, देखो स्ट्रेटजी में मैथ भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी, जीएस के सारे सब्जेक्ट अलग अलग बताएंगे। आज हमने ज्योग्राफी के बारे में आपको बताया है, आज कल आपको दूसरा वीडियो, परसों तीसरा, ऐसे करके सारे वीडियो मिल जाएंगे। हो सकता है आज वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन वीडियो देख के आप खुद को संभाल सकते हो। अब आप सोच रहे हो कि एनसीईआरटी पढ़ें या नहीं पढ़ें। आज देख रहे हो कि टॉपर्स इधर उधर भागते दिख रहे हैं और हर कोई टीचर चिल्ला रहा है कि देखो हमारे से आए, हमारा से आए। ये जो बुक्स हैं भूगोल की, जैसे कि मैथ्स कौन पढ़ने वाली होगी, एनसीईआरटी है, वो साइड से खड़ी मुस्कुरा रही है कि क्वेश्चन हमने सारे फंसाए और टीचर अपने आप चिल्ला रहे हमने फंसाए। एक वो नहीं, कहा भी नहीं जाता है, जो खानदानी रही से मिजाज रखते हैं नर्म, अपना तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। वो क्यों है? जो टीचर पढ़ाते हैं इनको ये भी बुक से पढ़ के गए और आधा अधूरा ज्ञान लेके पढ़ाते हैं आके, और शेरो शायरियाँ सुनाते हैं आपको। आजकल आपके अंदर क्या है कि आप कंफर्ट जोन में पढ़ते हो, और फिर अब जो कंफर्ट जोन में पढ़ेगा वो एग्जाम में कंफर्ट से आउट हो जाएगा, बिल्कुल आउट हो जाएगा, कुछ नहीं हो सकता है। तो मैंने आपको छोटे छोटे पॉइंट पे चर्चा की। आपको जैसे कि कुछ भी नहीं करना है, आपको पढ़ना भारत और भारत की अवस्थिति और विस्तार। अब यहाँ पे अक्षांश, देशांतर, किसको कहाँ से क्या करना पड़ता है, कैसे क्या करता है, कि कितना कितना अंतर होता है, कि अरुणाचल प्रदेश के बाद सूरज 2 घंटे बाद गुजरात में उगता है, ऐसा क्यों होता है। हर किसी के पीछे एक लॉजिक होता है। भगवान ने चाहा, यदि हमारी किस्मत, आपकी किस्मत रही, पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट ज्योग्राफी, पूरे यूट्यूब में एकदम तहलका मचाने वाली ज्योग्राफी आपको मिलने लगेगी। कब? आपकी पॉलिटी खत्म हो जाए, पॉलिटी खत्म हो जाए। पॉलिटी तो आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगी, आप पॉलिटी के बाद आपको ज्योग्राफी हम ही खत्म कर देंगे। और देखो कितनी 30-35 मिनट में आपकी पॉलिटी खत्म, वही आपकी, मैं ज़्यादा तो नहीं कहता हूँ, 60 से 70 वीडियो होंगे, आपकी ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी। क्यों? ज्योग्राफी एक बड़ा पार्ट है। एक तो ज्योग्राफी कौन सी है? भारतीय, इंडियन ज्योग्राफी, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर उसको डिवाइड करो अलग अलग में, भौतिक भूगोल में, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है और कभी भी पढ़ाई स्टार्ट करो, हमेशा यदि आप बिगिनर हो तो भूगोल से स्टार्ट करो। यदि भूगोल समझ में आ गई तो आपकी पूरी जीएस समझ में आ जाएगी, पूरी जीएस। उसके बाद भूगोल से रिलेटेड आपका पर्यावरण होता है, पर्यावरण भी हर एग्जाम में आता है। तो पर्यावरण को कैसे समझोगे? यदि भूगोल आपके समझ में आ गई तो मैं 1000% कह सकता हूँ पर्यावरण में कुछ नहीं रह जाएगा। पर्यावरण पूरा पूरा भूगोल पे ही डिपेंड करता है। पर्यावरण एक प्रकार का भूगोल ही है। और ये वाली बुक पढ़ पाओ तो ही लेना। यदि आपके बस की ना हो कि नहीं पढ़ पाएंगे, हम कोर्स में खरीदेंगे, बेचेंगे, वहीं से पढ़ेंगे, तो बार बार नोट्स बनाते रहो, बार बार पढ़ते रहो। एक बार नोट्स बनाओ, एक बार, और एक बार फिर उनको जब भी कोई वैकेंसी आए तो उसी को रिवीजन करो। और प्रीवियस ईयर, हाँ अब मैं लास्ट में कह रहा हूँ कि एक तो एक किताब हो गई टारगेट विद आलोक वाला, आपके सर के जो पढ़ाते हैं उनकी पढ़ लो अच्छे से। उनके नोट्स हो सका तो ना लिख पाओ तो उनके प्रिंट आउट नोट्स वहीं पे मिल जाएंगे, उनके निकलवा लो। फिर उसके बाद में जितने भी एग्जाम इंडिया में PYQ हुए, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, सिलेक्शन लेना है तो इस मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जितने भी इंडिया में एग्जाम हुए PYQ, इनको कर डालो, बस आपको कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। लास्ट में फिर हम कंक्लूड कर रहे हैं कि सब्जेक्ट वाइज पढ़ो, सब्जेक्ट वाइज पढ़ो, सब्जेक्ट में फिर टॉपिक वाइज पढ़ो कि हाँ हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया, उस टॉपिक के PYQ लगाओ, PYQ लगाओ। और PYQ लगाने में चाहे UPSC तक के लगाओ, UPP से UPSC तक के, और फिर आप 2-3 बार उन्हीं नोट्स को, जब भी कोई एग्जाम हो बार बार उन्हीं को रिवाइज करो, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा, किसका आएगा? ये पॉलिटी का आएगा, पॉलिटी का आएगा। और पॉलिटी के बाद में आपका फिर आएगा उसका इकोनॉमी का, हिस्ट्री का। ऐसे देखो हैं कितने, 4-5 सब्जेक्ट हैं, और इनको 4-5 सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट को 3 से 4 मंथ दो तो 1 साल में आपके सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। और 1 साल ही तो लगता है जीएस में, बस। और 1 साल जीएस पढ़ने के लिए बहुत होता है। और साइड से जैसे भूगोल पढ़ रहे हो, इसके साथ में एक और सब्जेक्ट कोई चलाते रहो। जैसे आपको मैथ नहीं आती है तो मैथ साथ में पढ़ते रहो। तो 2 सब्जेक्ट, हर पूरी खिचड़ी बना के मत चलो कि हम हर चीज़ पढ़ लेंगे। तो 2 ही सब्जेक्ट लिखो, जब ये सब्जेक्ट खत्म हो जाए तो जब अगला सब्जेक्ट चूज करो, अगला सब्जेक्ट जैसे कि कोई भी चूज किया आपने, जैसे कि पढ़ा या पॉलिटी स्टार्ट किया, तो जो ज्योग्राफी आपने भूगोल पढ़ी थी, इस भूगोल को डेली 20 मिनट तो निकाल के दे ही सकते हो अपनी ज़िंदगी के लिए। 20 मिनट डेली रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस के साथ रिवीजन करते रहो। आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करते रहो और रिवीजन करते रहो, बस यही एक मूल मंत्र है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ कमी रह गई और कोई आपको लगता है कि भैया आपने ये चीज़ गलत बताई या कुछ भी गलत बताया, तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसका रिप्लाई आपके कमेंट में देंगे। या कोई पॉइंट छूट गया हो कि हमें ये चीज़ कहाँ से करनी चाहिए, वो चीज़ हम आपको जरूर बताएंगे। टॉपिक वाइज सिलेक्शन, टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज, और कम टाइम में बेहतर कंटेंट, बेस्ट टीचर इक्वल टू सिलेक्शन।